वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर आ रही है राम मंदिर पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में मिशन 2024 पर ये बड़ी बैठक, जिसमें बीजेपी मुख्यालय में बैठक होती हुई इस वक्त नजर आ रही है और ये बैठक इस वक्त अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में चल रही है। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से ये बड़ी बैठक, जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्षों की मौजूदगी है। मिशन 2024 पर बीजेपी की ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है दिल्ली में, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। बताया ये भी जा रहा है कि राम मंदिर पर बीजेपी की ये बड़ी बैठक, यानी सीधे तौर पर राम मंदिर को लेकर भी इस बैठक में बड़ी चर्चा। 2024 में राम मंदिर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी एक कामयाबी के तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में किस तरीके से रखेगी, इस विषय को लेकर भी क्या चर्चा इस वक्त बैठक में चल रही है। सभी प्रदेशों के अध्यक्षों की मौजूदगी में यह माना जा रहा है कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसमें राम मंदिर सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा इस वक्त लगातार हो रही है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में, इसमें अमित शाह की मौजूदगी है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की कि 22 जनवरी को अयोध्या में वो जरूर आएं। आम लोग अपने घर में जरूर दीपक जलाएं, लेकिन जिस तरीके से इस कार्यक्रम में मौजूदगी लोगों की रहने वाली है, वहां पर लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये अपील इस वक्त की जा रही है। ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए, प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम वक्त कभी कर नहीं सकते हैं। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार किया। जय राम राम जय राम राम हे राम राम जय राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हर एक भारतवासी की इच्छा है, क्योंकि 550 साल तक का एक लंबा इंतजार हम सभी ने किया है, लेकिन अब वो इंतजार खत्म होने का वक्त है। लेकिन 22 जनवरी को आप अयोध्या न पहुंचिए, आप अपने अपने घरों में राम ज्योति जरूर जलाइए, वहां से अपने आराध्य की आराधना आप जरूर कीजिए और 23 तारीख के बाद आप अपनी सहूलियत के अनुसार अयोध्या भगवान प्रभु राम के दर्शन करने आप जरूर पहुंचे। लेकिन 22 जनवरी को आप अयोध्या ना आइए, वहां पर प्रभु को कोई तकलीफ ना हो, आयोजन में बाधा ना उत्पन्न हो, ये हम सबका भी दायित्व है। अयोध्या के राम मंदिर के लिए भगवान राम की मूर्ति का चयन कर लिया गया है और सूत्रों के मुताबिक मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति का चयन राम मंदिर के लिए किया गया है। ललाट से पैर तक की मूर्ति की लंबाई 51 इंच है और इस मूर्ति में श्रद्धालुओं को भगवान राम के 5 साल के बाल रूप के दर्शन होंगे। बाकी अन्य 2 मूर्ति जिनका चयन नहीं हो पाया है, उन्हें भी मंदिर परिसर में ही रखा जाएगा। जिस मूर्ति का चयन किया जाएगा उसे ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर में स्थापित किया जाने वाला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में मूर्ति के चयन की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से एक्स पर लिखा गया कि जहां राम है वहां हनुमान है।
अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा इस वक्त की जा रही है। तो ये वो अद्भुत मूर्ति जिसे स्थापित किया जाएगा रामलला के स्वरूप के तौर पर। तो अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही हैं और मंदिर के उद्घाटन से पहले एक खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। खबर प्रयागराज के 22 साल की अनामिका शर्मा के बारे में। दरअसल अनामिका ने बैंकॉक में 13,000 की फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर आसमान में जय श्री राम वाला झंडा लहराया है। अनामिका पहले भी स्काई डाइविंग करती रही हैं, लेकिन इस बार अनामिका के स्काई डाइविंग ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। अनामिका के पिता अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। उनके पिता भी स्काई डाइविंग करते रहे हैं। पिता के इस कारनामे को देख अनामिका ने भी छोटी ही उम्र से स्काई डाइविंग शुरू कर दी थी और अनामिका के इस अनोखी उपलब्धि पर उनकी मां प्रियंका शर्मा बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम के झंडे के साथ बेटी ने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया है। ये सब भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। तो प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य दरबार सज चुका है और सज चुकी है भगवान के लेकर वो चारों तरफ की खूबसूरती जिसे सभी निहारना चाहते हैं। सज चुकी है 24 की सियासत, जहां एक तरफ राम को पूजने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले भी हैं। इस देश के सारे आदर्शों का पर्याय राम है। कण कण में राम है और हर सांस में राम है। प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य दरबार सज चुका है और सज चुकी है 24 की सियासत भी, जहां एक तरफ राम को पूजने वाले हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले भी। इस प्रकार की अभी हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर आमंत्रण पत्र आएगा तो मैं उस पर जरूर विचार करूंगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आमंत्रण पत्र आएगा तब विचार करेंगे। ये वही स्वामी मौर्य हैं जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब निमंत्रण को बेकरार हैं। बेकरार स्वामी मौर्य ही नहीं बल्कि सपा के अध्यक्ष भी हैं जिन्हें न्योते का इंतजार है। हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। और इन्हीं समाजवादियों पर अब सीएम योगी ने इशारों में बड़ा संदेश दे दिया है।